हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, हम अकाउंट्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि वास्तविक खाता का रिकॉर्ड यानी रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड हमारा इसमें है लाभ और हानि, वस्तु में व्यवहार। हमारा यही आंसर होगा, वस्तुओं में व्यवहार। और सेकंड क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट तैयार की जाती है हर साल, दैनिक, सप्ताह, यानी कि हर साल की जाती है, यानी वार्षिक की जाती है दोस्तों। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वित्तीय विवरणों का आंतरिक उपयोगकर्ता यानी वित्तीय विवरणों का आंतरिक उपयोगकर्ता इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, यानी कि व्यवसाय का शेयरधारक, सरकारी विभाग, व्यवसाय का प्रबंध, व्यवसाय का लेन देन होता है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अकाउंट से। ऑडिटिंग संदर्भित करता है यानी कि एक वित्तीय जानकारी की, यहाँ पर तो दोस्तों इसमें हर क्वेश्चन में आपको आंसर सामने दिख रहा है, लेकिन आप उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर जाइए। ठीक है, आप आंसर देखकर मत सोचिए कि हमारे सामने आंसर है तो हम आंसर मार दें, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उसके अनुसार ही आप चलिए। ठीक है, तो वित्तीय जानकारी का रिपोर्ट करना एक वित्तीय जानकारी की परीक्षा होती है। ठीक है, खाता बही का रख रखाव, यहाँ पर ऑडिटिंग के लिए दोस्तों इसका मेन यही होता है, एक फाइनेंशियल जानकारी की जो क्या ऑडिट किया जाता है, परीक्षा किया जाता है। ठीक है, हमारा यही आंसर इसका होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि निवेश अनुपात पर कम रिटर्न, निवेश अनुपात पर कम रिटर्न आरओआई। ठीक है, आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इंगित करता है, यानी संपत्ति से अधिक निवेश, संसाधनों का अनुचित उपयोग, यानी ये दोनों पे करता है। ठीक है, ए और बी दोनों करता है। छूट की अनुमति यानी डिस्काउंट अलाउड जो होता है, डिस्काउंट अलाउड इज यानी छूट की अनुमति जो है कहाँ पर है, व्यवसाय का व्यय, व्यापार में घाटा, व्यवसाय की आय, और व्यापार यानी जो व्यापार का असामान्य नुकसान, यानी यहाँ व्यवसाय का जो व्यय होता है, यानी ये जो व्यवसायिक बिजनेस का जो एक्सपेंस होता है यहीं पर होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पत्रिकाओं को भी कहा जाता है, देखिए यहाँ पत्रिकाओं का मतलब होगा जर्नल, यानी जर्नल आर आल्सो रिफर्ड टू एज। ठीक है, जर्नल आर आल्सो रिफर्ड टू एज यानी पत्रिकाओं को भी कहा जाता है। यहाँ क्या कहा जाता है कि मूल प्रविष्टियों की पुस्तक, देखिए यहाँ पर है मूल प्रविष्टियों की, यानी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन आंसर जो दिखने लगा दोस्तों कि मूल जो प्रविष्टियों की जो होती है यहीं पर होती है। ठीक है, पत्रिकाओं को भी कहा जाता है यानी मूल प्रविष्टियों की पुस्तक कहा जाता है, यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज बोला जाता है। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। वर्तमान अनुपात जो रेशियो होती है, प्रेजेंट रेशियो हमारी होती है दोस्तों, क्या है देखिए, एक करेंट असेस्ट एंड जो करेंट लायबिलिटीज यानी कि जो चालू संपत्ति, चालू दायित्व, और इक्विटी यानी ऋण इक्विटी, त्वरित संपत्ति यानी वर्तमान देनदारियाँ, वर्तमान संपत्ति या इक्विटी। यहाँ पर होता है एक वर्तमान रेशियो के लिए चालू संपत्ति यानी वर्तमान जो देनदारी होती है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इक्विटी क्या है यानी शेयर, व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है दोस्तों, आप तो मालूम होगा कि यदि कोई कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है तो अपने क्या करती है, वह शेयर को अलॉट करती है। ठीक है, तो वही है यानी इक्विटी के, यानी जो लोग इक्विटी वहाँ शेयर को जो परचेज करते हैं उस कंपनी के क्या हो जाते हैं, एक क्या एक मालिक हो जाते हैं, यानी उस कंपनी के। ठीक है, और तो यहाँ पर है कि इक्विटी क्या है, तो यानी कुल संपत्ति पर मालिक का दावा, कुल देनदारियों पर मालिक का दावा, एक व्यवसाय की देयता होती है, व्यवसाय से नकद होता है, यानी यहाँ पर होती है जो टोटल जो असेस्ट होती है मालिक पर, जो यानी कुल संपत्ति पर मालिक का दावा होता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर होगा कि इक्विटी क्या है, यानी कुल संपत्ति पर मालिक का दावा। यहाँ पर है कि लेखांकन चक्र का पहला चरण है, लेखांकन चरण का पहला चक्र है क्या है, एक देखिए लेजर खाता में प्रविष्टि जो प्रविष्टियाँ पोस्ट करना। ठीक है, क्या लेखांकन चक्र का पहला होता है, ये नहीं होता है। जर्नल तैयार करना, ये भी नहीं है। यहाँ पर एक आर्थिक घटना या लेन देन की पहचान करना ही हमारा क्या होता है, लेखांकन चक्र का पहला चरण होता है। तो इम्पोर्टेंट, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको हैं।
एक मास्टर बजट में शामिल होता है उत्पादन बजट, सामग्री बजट, बिक्री बजट, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी इसमें शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी देयता है, ठीक है, कौन सी देयता है दायित्वों, भविष्य लाभ, संसाधन, खर्च, यानी यहाँ पर जो लाइबिलिटीज होती है यही हमारी होती है, ठीक है, लाइबिलिटीज यही होती है हमारी है। लेखांकन प्रक्रिया में रिकॉर्डिंग शामिल है, एक लेखांकन प्रक्रिया में रिकॉर्डिंग शामिल है। प्रविष्टि यानी गैर मात्रात्मक आर्थिक घटना, मात्रात्मक आर्थिक घटना, इनमें से कोई नहीं, एक मात्रात्मक आर्थिक घटना होती है, ठीक है, एक मात्रात्मक आर्थिक घटना होती है। डैश आर्थिक लाभों का सकल प्रवाह है, आर्थिक लाभों का जो सकल प्रवाह है, इनकम जो होती आय, आय यही हमारी होती है, यानी आय आर्थिक लाभों का एक सकल क्या होती है, प्रवाह होती है। लेखांकन सूचना प्रदान करता है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या प्रदान करता है, ठीक है, लेखांकन सूचना प्रदान करता है एक संस्थानों की वित्तीय स्थिति, किसी विशेष वर्ष के लिए कंपनी की कर देयता, यानी प्रबंधकों के लिए लागत और आय, यही आपको ये प्रदान करता है, ठीक है, जो मैनेजमेंट के लिए जो लागत और आय जो है यही क्या है, ये आपको मतलब प्रदान यही करता है, ठीक है। यहाँ पर है कि लेखांकन में एक आर्थिक घटना को कहा जाता है, लेखांकन में एक आर्थिक घटना को कहा जाता है, यानी इवेंट को क्या कहा जाता है, एक लेन देन कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। आपको इस ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन इसी तरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अकाउंट से आपको एकदम एग्जैक्टली इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। जर्नल में व्यापारिक लेन देन दर्ज किया जाता है, जर्नल में जो व्यापारिक लेन देन दर्ज किया जाता है उसी दिन किया जाता है, ठीक है, उसी दिन किया जाता है। यहाँ पर देखिए महीने में एक बार, हफ्ते में अगले दिन, यानी एक ही दिन उसी दिन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। जर्नल से लेजर में सभी लेन देन दर्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोस्टिंग होती है, यानी कि यहाँ पर जो प्रविष्टि है इसी को हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, पोस्टिंग करना यही हमारी होती है। किसी व्यवसाय की सभी संपत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, किसी व्यवसाय की जो सभी संपत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, भविष्य के आर्थिक लाभ, संपत्ति की अमूर्त प्रकृति, संपत्ति का मूल्य होता है, संपत्ति का लंबा जीवन, यानी यहाँ पर होता है भविष्य के आर्थिक लाभ होता है, ठीक है, भविष्य के आर्थिक जो लाभ होता है यही हमारा होता है कि किसी व्यवसाय की सभी संपत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भविष्य के आर्थिक लाभ होते हैं, ठीक है। तुलन पत्र किसका उदाहरण है, ठीक है, यहाँ पर देखिए तुलन पत्र किसका उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राजधानी का मतलब यहाँ कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल, यहाँ कैपिटल की बात हो रही है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ कैपिटल हो गया, यहाँ देता है यानी जो क्रेडिटर हो गए, असेस्ट हो गया, यहाँ पर क्या है उपरोक्त सभी के लिए यहाँ पर होता है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। और यहाँ पर 21 है क्वेश्चन की पूंजी में वृद्धि होती है, यानी जो कैपिटल में क्या होती है, यानी इंक्रीज होता है कैपिटल में, यदि डैश चित्र पूंजी पर ब्याज, आय या आय की अपेक्षा, यानी जो आय की अपेक्षा व्यय अधिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक इनकम यानी रेवेन्यू आय होती है, ठीक है, तो पूंजी में वृद्धि होती है आय, ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। 22 है कि प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन, यानी प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन कम से कम डैश खातों को प्रभावित करता है, दो खातों को प्रभावित करता है, ठीक है, यानी आपको मालूम होगा एक डेबिट होता है, एक क्या होता है क्रेडिट होता है, ठीक है, यानी यहाँ पर दोस्तों बोला है खातों को प्रभावित करता है ना, यानी लेन देन को कम से कम दो खातों को यहाँ प्रभावित करता है, ठीक है, यह याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर सबसे बस आपको यह याद रखिए कि प्रत्येक व्यवसाय के लेन देन में, ठीक है, प्रत्येक व्यवसाय के लेन देन में कम से कम दो खातों को प्रभावित करता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और आपको मालूम होगा दो खाते कौन कौन होते हैं, एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है, यही आपको देखने को मिलते हैं, यानी लेन देन, यानी कि आपको हमारे यानी दोहरा लेखा प्रणाली सिस्टम आप लोग देखे होंगे या पढ़े होंगे, वहाँ पर है, आप उसको थोड़ा सा देखिए, आपको पूरा डिटेल वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जर्नल का दूसरा नाम क्या होता है, जर्नल का दूसरा नाम क्या होता है,
दोस्तों यहाँ पर है, आप देख सकते हैं 23 क्वेश्चन है कि जर्नल का दूसरा नाम क्या है। एक डे बुक, यानी ये यहाँ पर ये इसकी बात हो रही है, डे बुक इसकी बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। डे बुक यानी पर डे, यानी जर्नल का दूसरा नाम क्या है, एक डे बुक, पर डे वाली जो बुक होती है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर है 24 है, खर्चों का भुगतान संपत्ति डैश होगा, यानी खर्चों का जो भुगतान संपत्ति कम करके होगा, ठीक है, कम करके, कम करना होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों वही है कि पेमेंट ऑफ एक्सपेंस विल डैश द असेट्स, यानी कि पेमेंट ऑफ एक्सपेंस विल डैश असेट्स क्या होता है हमारा, रिड्यूस, यानी कम करना होता, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 25 क्वेश्चन है कि डैश किसी भी समय कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण है। किसी भी समय कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण है। एक बैलेंस शीट होती है, क्या होती है, बैलेंस शीट होती है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, क्या होता है, एक बैलेंस शीट हमारी होती है। लंबी अवधि की संपत्ति जिसका कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं है लेकिन अधिकार है, जिनका मूल्य है कि के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है, एक अमूर्त संपत्ति होती है। ये क्या होती है, अमूर्त संपत्ति होती है, ठीक है, अमूर्त संपत्ति होती है। 27 है कि जिन ऋणों को एक छोटी अवधि यानी वर्ष या उससे कम के भीतर चुकाया जाना है उन्हें जाना जाता है, यानी जिन ऋणों को एक छोटी अवधि यानी वर्ष या उससे कम के भीतर चुकाया जाना है उसे क्या हम बोलते हैं, ठीक है। एक निश्चित देनदारियाँ, आकस्मिक देयताएँ यानी वर्तमान देनदारियाँ होती है, ठीक है, वर्तमान देनदारियाँ होती है। 28 क्वेश्चन है कि छूट यानी छूट की अनुमति एक प्रकार की कटौती है, यानी छूट की जो अनुमति होती है एक प्रकार की कटौती है। डिस्काउंट खाता, रोकड़ खाता, एक प्राप्य खाता होता, ठीक है, एक क्या होता है, प्राप्य खाता होता है, इसे याद रखिएगा, क्या होता है, प्राप्य खाता होता है। यहाँ पर है कि व्यय, लाभ और हानि को रिकॉर्ड करने वाला खाता क्या होता है, नाम मात्र खाता होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर के लिए आपका कौन सा होता है, नाम मात्र या नॉमिनल अकाउंट जो होता है हमारा यही होता है। हमारा 30 क्वेश्चन है, लास्ट है दोस्तों, है कि व्यापारिक लेन देन के समर्थन में कोई लिखित साक्ष्य है। व्यापारिक लेन देन के समर्थन में कोई लिखित साक्ष्य है, एक पत्रिका है, खाता बही है, खाता बही पोस्टिंग है, वाउचर है। हमारा क्या है, एक वाउचर होता है, ठीक है, यानी व्यापारी के लेन देन के समर्थन में लिखित एक साक्ष्य होता है, वाउचर होता है। थैंक यू दोस्तों।